जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी मां के सामने मुझे दी जाए। उसकी मां को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की मां की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर मां के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी मां देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए मां को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी मां ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था, लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी मां को दिया और पैसे भी वापस किए, मां ने कहा क्या हुआ, अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं, मैं अंडा चुरा लाया हूं। तो मेरी मां ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यही से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले पड़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी मां ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी मां की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों मेरा भी वक्त हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले खत्म करने वाला हूं। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल चलाए रहिए। तो मेरे भाइयों मां की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। मां चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, मां चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये मां की तरबियत होती है। तो मेरे भाइयों 1:45 बज भी चुके हैं, 11:45 से तकरीर शुरू थी और 11:45 बज गए हैं। 2 घंटा मेरा तकरीबन हो भी गया है और जनरेटर की तेल भी ऐसी मौके पर खत्म होने को था। तो मेरे भाइयों मां की तरबियत से इबरत हासिल करो और रुकिए, अभी कोई नहीं उठेगा, रुकिए। खत्म करने से पहले मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है, एक अहद लेकर उठो, एक अहद पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। इस वक्त मुल्क के हालात आप देख रहे हैं क्या है। इस वक्त यूपी के चुनाव को जीतने के लिए अब अयोध्या और ये सारी बातें की जाने लगी हैं और अब मथुरा वाली बातें भी आने लगी हैं सामने। यूपी के चुनाव को किस तरीके से बुनाया जा रहा है। और हमारे यूपी में एक साहब ऐसे भी हैं कि एक ने अगर ये कहा कि अयोध्या और ये तो झांकी है, अब जो है मथुरा की बारी है या मथुरा का नंबर है, इस पर नमक और तेल छिड़ककर एक साहब है वो और ज्यादा उसको पॉपुलेशन करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो, जब मैं नहीं दूं तब आप कहना मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा ठीक है आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज जरूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहां से दे दूं? उसने कहा मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहां बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो और उसी बस्ती में हमसे यह कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आए उमर
تمہیں کچھ نہیں بولنا، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے، بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے، صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کی اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کے اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ما منع کا، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت یہودی کے ساتھ تھی، یہ رحمت تھی نبی اکرم کی۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों को। कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया, इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली, छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के माँ बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया, लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म और सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। ऐ काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है, खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती, एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे, हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, आए मक्के के काफिरों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था,
آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہم بدلہ لیں گے, آج ہم بھی انتقام لیں گے. حضرت سعد نے کہا, حضرت سعد نے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے. آج تو تم نے, آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اے مکے کے کافروں, آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی, آج تمہیں قتل کیا جائے گا, آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں, دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرماتے نہیں, اے مکے کے کافروں, تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے, آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی. بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں, آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو عفو و درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے. آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو, ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا, اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں, بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے. ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا, وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کاٹی تھی, کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا. وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا, حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا, کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پہ رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا, کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا, اس لیے تھوک دیتی ہے. وہ ہندا سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو, ناک کاٹی ہو, کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو. وہ ہندا سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو, کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو. وہ ہندا سامنے کھڑی ہے, آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے. کوئی بھی باغیرت دل اس جرم کے بعد ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھ لیجئے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا کو, اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے, جو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا. ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا. خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو, کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا. آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا کے مارا جائے. نبی اکرم کے سامنے ہندا کھڑی ہے, حکومت نبی کی, سلطنت نبی کی, ذمہ دار نبی, پورے مکے کی باغ ڈور نبی کے ہاتھ میں, اور ہندا کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے. اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر, اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہندا جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, ایک اپیل ہے, ایک گزارش ہے, میرے سامنے مت آنا, کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا. ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے, اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے, اس کے چہرے پر کٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے, اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے, اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. ہندا میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا, اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آئی,
لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا. کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو، ہائے پیغمبرو، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہائے موسیٰ، ہائے عیسیٰ، ہائے ابراہیم، ہائے زکریا، ہائے نوح، ہائے یحییٰ، ہائے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، بتایا ہے. شریمد بھاگوت مہان پران جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے. دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے. اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں. اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی آسن سادھدمنم شٹیشوریا گلنویتہا اشٹرو گوڑاہا الپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شروتو گیانی پراکرمی کیرتگیا دانی کرپالو. اب کیا ہو گیا؟ ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا تو وہ چلاتی ہی روتی ہے. بالکل وہی. ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے. اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو سامنے کیا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں نا، تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ. اس کے لیے ہم منع نہیں کریں گے، اسی کے لیے تو جلسہ ہو رہا ہے. اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے. اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی، انتم رشی کو، کلکی کو، ایک اشو کہتے ہیں سنسکرت میں گھوڑے کو، اور شگماروہا، شگماروہا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا. تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہ شبد کہاں سے آ گیا بجلی سے زیادہ؟ تو آسمانی بجلی مراد ہے. آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے، جو آسمان میں کڑک ہوتی ہے بجلی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. تقریر بھی سن رہا ہوں موبائل ویسے ایسے کر رہے ہیں. تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو، آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے. اور وہ گھوڑا کون دے گا؟ دیو دت، دیو اللہ، ایشور، بھگوان دت دے گا. وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا. اور کس کو ملے گا؟ اس کا نام آگے آ رہا، جگت پتی. اشوما، ایک گھوڑا دیا جائے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے چلے گا،
देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बिगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बिगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। राजीव गांधी हो कि तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना। ये लोग चाहते हैं मेरा चैनल चले, इसी को काट काट के दिखा देंगे। तो जिस देश के लीडर से, जिस नेता से रहम निकाल लिया जाए वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ से रहम निकाल लिया गया, बर्बाद कर दिया। हिटलर से रहम निकाल दिया गया, यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन हिटलर ने सारे यहूदियों को मारा, कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। यहूदियों को छोड़ दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ा था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किया था। लोगों, मैं कुछ यहूदियों को जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो इनको भी कत्ल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको भी मार सकता हूं, लेकिन इन यहूदियों को जानबूझकर मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी गंदी कौम है, और मैंने यहूदियों को क्यों कत्ल किया है ये बाद में आने वाली नस्ल को पता चल जाए। आज यकीन मानिए, हिटलर ने उन यहूदियों को छोड़कर एहसास जरूर दिलाया है कि वाकई यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर और सबसे बड़ी नालायक और सबसे बड़ी हरामी कौम अगर कोई है तो वो ये यहूदी है। और नहीं यकीन आता है तो इजराइल को देख लो, जो अमेरिका की गोद में उसका नाजायज बच्चा पल रहा है। इजराइल कौन है? अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये उसकी नाजायज औलाद पल रही है। सारे अरब मुल्क आज ना इत्तेफाकी का शिकार हैं, इसलिए इजराइल अपनी मनमानी चला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। दो चीजें याद रखना, एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा।
ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम शतेश्वर्या गुणन्विता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। शतेश्वर्या गुणन्विता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर। 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी तुम्हें रीरिशा कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। मौलाना जर्जीस और मौलाना जर्जीस की पूरी नस्ल, पूरी मुस्लिम कौम को अगर घर वापसी कराना चाहते हो तो इस मंत्र पे कराइए, हम करने के लिए तैयार। तुम कहो कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानो, तो भैया आपके यहाँ तो चूहा भी देवता होता और नाग भी देव होता, नाग देव, और लक्ष्मी भी देवी होती है, लक्ष्मी देवी। सुना नाम? जो करेंसी, जो पैसा होता है वो लक्ष्मी, वो भी देवी है। आज जितना झगड़ा इस देवी के नाम पर होता है, किसी नाम पर नहीं होता। देखा ना, वो कल दिल्ली के अंदर इसी लक्ष्मी देवी को बांटते हुए लोग पकड़े गए। नाम लेना जरूरी नहीं, नाम लेना जुर्म हो जाता है। हमने भी मंतिक सीख लिया, नाम ही नहीं लेंगे। और लोग बेवकूफ है नहीं, सब समझते हैं। सोशल मीडिया सब पहले आम कर देती है। कितनी बदनाम आज इस देवी की वजह से होती बदनामी, और तो किसी देवी की वजह से कत्ल कर देते एक दूसरे। लक्ष्मी देवी, आदमी जा 5 लाख होता है, 5 लाख ठेला, देवी को लूट कर देवी बचा भी नहीं पाती। देवी है लक्ष्मी, देवी बचा भी नहीं पाती। ये देवी छीनी भी जाती है, ये देवी किसी को अमीर भी करती है, ये देवी किसी को गरीब भी करती है, देवी किसी की जान भी लेती है, देवी किसी की जान। हमारी वापसी यहाँ कराना चाहते हैं, और हम आपकी वापसी इस मंत्र पे कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम और आप दोनों घर वापसी करें इस मंत्र पर। हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों लौटे इस मंत्र पर। हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों इस मंत्र पर रुजू करें। आओ हम और आप दोनों इस मंत्र पे आ जाएं। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है। महान है हमारा वो देवता, वो रब जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी दोनों की घर वापसी हो। हम चाहते हैं इस मंत्र पे हो पसुरदयमाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम चाहते हैं हम इस मंत्र पर घर वापसी कर लें, तो आप भी इस मंत्र पे करिए। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा रहम करने वाला इंतहाई मेहरबान है। हम अपने घर की वापसी करना चाहते हैं। नए सुपथराय आसमान, आए नाव को पार लगाने वाले, नए आए नाव को पार लगाने वाले, आए मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथा, हमको सुंदर पथ मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पर चला। नए सुपथा आसमान, आए मुसीबतों को दूर करने वाले खुदा रब, हमको सुंदर रास्ते पर चला। हम इस मंत्र पे वापसी कराना चाहते हैं आपकी। इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे, हमको सुंदर रास्ते पर, हमको अच्छे रास्ते पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। चीखते रहेंगे डिबेट में आगे हिंदू मुसलमान। कितनी बार कह चुका हूँ, हमको बुलाओ भाई डिबेट, नहीं बुलाएंगे। देख रहे हो इंडिया टीवी वाला कैसे काट के हमको दिखा रहा है। 3-4 दिन कल तक परसों, ओ ये देखो भड़काऊ बयान, ये देखो मौलाना जर्जीस,
इसको बंगाल की ममता पैसा देती है, इसके पास परशुराम आए थे बताने, इसको किशनगंज का एमएलए पैसे दे रहा है, पैसे देके बुलवा रहा है। हमारे बारे में इल्जाम लगाने से पहले तू भी तो जरा सोच ले कि तेरा चैनल किसके आशीर्वाद से चल रहा है। चोर कोतवाल से कह रहा है ये चोरी क्यों, डकैत एसएसपी से कह रहा, डाकू लुटेरा एसएसपी से कह रहा हो, डीएम से कह रहा पूरी चोरी क्यों। ये सूरत हाल होगी। 4 मरतबा मेरे पास इंटर टीवी वाले आ चुके हैं, 4 मरतबा। किशनगंज में आए, इंटरव्यू दिया लेकिन नहीं चलाया, इटावा में आए, इंटरव्यू दिया नहीं चलाया, 4 बार आए, जो इंटरव्यू में दे रहा हूं वो नहीं चला रहे। तो तकरीर बोल चुका हूं कलिया चक और किशनगंज में, उसी को काट काट के हटा आपके जो हाथ वो दिखा रहे हैं। मैं फोन करके कह चुका हूं कि भाई तुम्हारे इंडिया टीवी वाले हमारे पास इंटरव्यू ले चुके, मैंने जिहाद किसको कहा चलाओ, नहीं चला। बरसरेआम कह रहा हूं, बरसरेआम इंडिया न्यूज टीवी वालों छुप के नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे लोग 4 मरतबा मेरे पास आकर इंटरव्यू ले गए, अब तक तुमने हमारा वो इंटरव्यू नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसमें हमने बताया कि हमने जिहाद किसको कहा, जिहाद क्या है इस्लाम के अंदर। हमारा जिहाद इस्लाम के अंदर यह है कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई अगर प्यास से तड़प तड़प के जान दे रहा है और आपके पास एक गिलास पानी है, आप भी प्यासे हैं लेकिन आपकी जान प्यासा रहकर बच सकती है और उसकी जान पानी न मिलने पे जा रही है, तो ऐसे मौके पर आप एक गिलास पानी उसको पिला दें और उसकी जान बचा ले। इस्लाम ये कहता है कि सबसे बड़ा जिहाद, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्यों? कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अगर तुमने किसी एक मनुष्य की जान बचाई तो पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचाई। लेकिन रजत शर्मा जी ये कहाँ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी घट जाएगी। आशीर्वाद जिनका है, थैंक्स माय बॉस, ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है। मैंने बताया कि इस्लाम में जिहाद क्या है, मैंने कहा इस्लाम में जिहाद ये है कि एक आदमी भूखा है बेचारा, आपके पास खाना है, आप 2-4 घंटे भूखे रह सकते हैं लेकिन वो नहीं, तो उसको खाना खिला दो, उसकी जान बचा लो। ये हो गया। हॉस्पिटल में कोई गैर मुस्लिम बीमार है, उसकी जान जा रही है, उसको एक बोतल ब्लड की सख्त जरूरत है, आपका ब्लड उसके ब्लड से टच हो रहा है, मिल रहा है, आपका गिरोह उसका गिरोह एक है, तो ऐसे मौके पर आपके लिए सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप अपने बदन से एक बोतल ब्लड निकाल कर उस गैर मुस्लिम को दे दें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, पारसी हो, आप उसको देकर उसकी जान बचा लें। ये सबसे बड़ा जिहाद है इस्लाम के अंदर, क्योंकि आपने एक इंसान को नहीं, पूरी मनुष्य, पूरी मानवता को बचाया है, पूरी इंसानियत को बचाया है। ये है जिहाद। हमने इंटरव्यू दिया उनको लेकिन नहीं दिखा रहा, मत दिखाओ। लेकिन आप ये सोच लो कि हमारे चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा तो कहीं चलेगा ही नहीं। आजकल अल्लाह ताला ने इतने रास्ते पैदा कर दिए हैं कि तुम नहीं दिखाओगे, दूसरे लोग दिखाओगे। इतना हमें मशहूर था नहीं जितना कर दिया इसने। कितना आप भी देख रहे होंगे। और मेरे घर से फोन आया कि तुम कहाँ हो, मेरे अब्बू बोले। मैंने कहा क्यों, क्या बात? अरे टीवी देख। मैंने टीवी खोली, देखो मुझे दिखाना था 8 से 9 कोई टाइम होता दिखाना खास चीज। और मैंने सोचा कि कल तो गए होना, मैं जल्दी ससुराल लग रहा था, ऐसे इतना खतरनाक दिखा रहा था। असल में वो मुझे नहीं है इंडिया टीवी। इस सब के पीछे हमारे इटावा का एक मौलवी लगा हुआ, थोड़ा सा 10 साल से हमारा उसके दरमियान थोड़ा सा तनाजा है। वो कटिंग काट के उसको दे के वो चलवा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो बीजेपी के स्टेज पे, वहां के एमपी के स्टेज पे चला गया, एनआरसी का सीए का समर्थन भी कराया। उसके कुछ गड़बड़ मामलात हैं, उसने सोचा कि बीजेपी की गोद में बैठ जाओ तो हम कानूनी शिकंजे से बच जाएंगे, वो बैठ गए। और ये हरकत वो करा रहा है। मैं उसका भी नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, आप लोग सब जानते ही। उसका भी इंटरव्यू आया, वो दिखा रहा है मौलवी जब जिसको फंडिंग होती है कौन देता है, उस इंटरव्यू को भी देखिए, बाकायदा उसका फोटो है, बाकायदा उसकी इस घर को आग लग गई घर के जलाल। तो मैं बात ये कर रहा था कि किस तरफ आओ, कुरान ने यही कहा तालो इला कलिमतिन सवा, तो हमारे तुम्हारे दरमियान जो दोनों चीजें एक हैं उस पर तो आओ।
जो चीजें हमारे तुम्हारे दरमियान नहीं है, मिल बैठकर उन पर भी निपट लेंगे, लेकिन जो चीजें एक है उस पर तो आओ। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। देखिए, अल्लाह ने नमाज पे नहीं कहा, रोजे पे नहीं कहा, हज पे नहीं कहा, कलमे की बुनियाद पर कहा इला कलिमतिन सवाइन बैनना। जो कलमा तुम्हारा है वो हमारा है, इस कलमे की बुनियाद पर तो पहले एक हो जाओ। आज हो गए ना हम सब लोग, कम से कम मुसलमान तो एक हो। आज से चंद दिन पहले का क्या हाल था मालूम है आपको? तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, यही होता था ना। अच्छा, तेरा जनाजा फला ने पढ़ा दिया, पूरे गांव का निकाह टूट गया। पूरे गांव के निकाह होते थे, हमने वो दिन भी देखे। 80-80 साल का एक बुढ़े से तू कहाँ जा रहे हो? हम भी जनाजा पढ़ लिए थे, हमारा भी निकाह टूट गया, मौलाना साहब दोबारा निकाह पढ़ा रहे हो, जा रहे दोबारा। हमने कहा 80 साल के बुढ़े से अब तुम तो किसी काम के नहीं रह गए, तुम निकाह करा के क्या करोगे? कहता भाई रहना तो पड़ेगा अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा ये हाल, 80-80 साल के बुढ़ों ने दोबारा निकाह करवाया, लेकिन आज कोई जिक्र नहीं कर रहा। क्यों? मौलवी जर्दीस और हम जैसे तमाम मौलवी लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाते की कोशिश करते गए, नहीं आए। मोदी जी ने ऐसी ठोकर मारी, सब एक प्लेटफार्म पे आए। अल्लाह ताला कभी कभी कैसे लोगों से काम ले लो, कितना बड़ा काम। मोदी जी खुश होंगे कि हमने सीए और एनआरसी लाए, लेकिन रात में नींद नहीं आती होगी कसम से उनको कि ये तो मुसलमान एक हो। हम तो इनको लड़ाते थे, झगड़ाना, इनको तो अलग करना चाहते थे। वो कह नहीं पा रहे हैं, ना हलक में ना पेड़ में निकल पा रहे हैं, ना कूद पा रहे हैं बेचारे। करें क्या? दिखाओ 1 लाख पड़ी जरूर हमारे खिलाफ, लेकिन उस छोकर में हम सबको एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग कल हमारी तकरीर नहीं सुनना चाहते थे, वो कह रहे हैं कुछ भी हो, वही एक आदमी है मौलाना जर्दी जो बोल रहा है। तुम तो बोल रहे हो मेरे पास बेचारी तबीयत देखो कैसे हो रहा है, बोलते क्यों मेरा इलाज करा रहा है, जहर देके हमें मार डाला। तू ही रह गया ठेकेदार। और मौलाना मुतीउर रहमान साहब मदनी ने कल भी मेरा टाइम ले लिया। अब कल कहा पता नहीं एनआरसी सीए को लेकर कल कुछ एहतजाज हो रहा है, उसमें मेरा नाम भी डाला। मौलाना आप आ रहे हो, हमारी तो भी है, लोग कल भी मेरा नाम डाल दिया। एक कलमे की बुनियाद पर हमें और आपको, हम तो गैर मुस्लिमों से भी कहते हैं, यहूदी और ईसाइयों से आओ। अच्छा, जिस तरीके से ये कलमा सबके यहाँ है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी है, उनका नाम भी हर जगह है। कहाँ इनकार करोगे तुम? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे हो, एकम ब्रह्मा के 3 नाश्ते पढ़ रहे हो, चलो वही पढ़ लो, बात तो वही हो गई। हम तो कह रहे हैं, बात तो वही हुई। मौलाना जर्दीस अगर कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें सवाब मिलेगा। अगर हमने इसको हिंदी में यूं कह दिया, एक अल्लाह के अतिरिक्त एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है, तब भी हमको सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। हम इसको संस्कृत में पढ़ रहे कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि हम एक अल्लाह की, एक ब्रह्मा की, एक ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार की, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की हम तारीफ कर रहे हैं और उसी की इबादत की बात कर रहे हैं। हम हिंदी में पढ़े तब भी सवाब, हम अरबी में पढ़े तब भी सवाब, संस्कृत में पढ़े तब भी सवाब, इंग्लिश में पढ़े तब भी सवाब। हमारा धर्म इतना तंग नहीं है, इतना तंग नहीं है कि हिंदी में पढ़ने की वजह से कहते कि जाओ तुम इस्लाम से खारिज हो गए, इंग्लिश में पढ़े तो कहते कि इस्लाम से खारिज हो गए। तुम अपने धर्म में देखो, अगर तुम एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते जो संस्कृत में, अगर इसी मंत्र को अरबी में पढ़ोगे तो तुम हिंदू रहोगे या नहीं, ईसाई रहोगे या नहीं। एकम ब्रह्मा को अगर तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अपने घर में देखिए झांक कर एकम ब्रह्मा हम कह रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या एतराज है? एक ही चीज तो है, हम तो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहते हो एकम ब्रह्मा पढ़, हमने कह दिया चलो एकम ब्रह्मा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब हम तुमसे कहते हैं चलो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हें क्यों एतराज होता है? इसका मतलब यह है कि तंगी और घृणा और नफरत आपके यहाँ पाई जा रही है, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, हम लोग जो अज़ान हो जाती है उसके बाद कहाँ जाते हैं? मस्जिद में क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने। आपके मुंह से जुमला क्या निकला? नमाज। ये नमाज क्या है? नमाज ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का तो नहीं है? नहीं, नमाज का शब्द है संस्कृत भाषा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नम अस। नम सर झुकाना, अस ईश्वर, अस मानी ईश्वर, नम अस
जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? नमाज, ईश्वर के सामने सर झुकाना। इसी से बना नमस्कार, नमस्ते। आपके सामने हम सर को झुका रहे हैं, इसी से बना, इसलिए नमस्ते नहीं कहना चाहिए। आदाब कर दीजिए हिंदू भाइयों से, आदाब, लेकिन नमस्कार नमस्ते नहीं। अरे हमारा सर बड़े से बड़े लोगों के सामने तो झुकता नहीं है, हमारी पेशानी रोज़े अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की मज़ार तक तो झुकती नहीं है, कब्र तक तो झुकती नहीं है, तो हम इनके सामने झुकाएंगे जिनको पेशाब करके धोने की भी तमीज न हो, जो खड़े होकर कुत्तों के धो की तरफ पेशाब करते नमस्कार, हम इनसे कहेंगे। जो खड़े होकर कुत्तों की तरफ पेशाब करता है उससे कहेंगे नमस्कार, उसके सामने सर झुकाएंगे। हमें थोड़ी सी मीनिंग समझना चाहिए। नमाज क्या हुआ? अल्लाह के सामने सर झुकाना। लीजिए हिंदू भाइयों, और बड़े प्यार से कहता हूं मोहन भागवत जी, लीजिए, मैंने उस इबादत को जो अल्लाह के नबी ने 5 वक्त बताई है, हमने उसको आपकी भाषा का शब्द दे दिया। हमने सलात नहीं कहा, हमने प्रे नहीं कहा, हमने कह दिया नमाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह क्या कर नमाज, ये नमाज क्या है? अल्लाह के सामने सर झुकाया। हमने इस इबादत को क्या नाम दे दिया? संस्कृत का लफ्ज नमाज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना, संस्कृत का। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है, संस्कृत में हमने कह दिया नमाज। आप भी ईश्वर के सामने सर झुकाते हो, आप भी रूपक अगर से मूर्ति के सामने, लेकिन इबादत तो ईश्वर ही की करते हो। चलिए, आपने जो माथा टेका, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम, ये जो मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र, ईश्वर की, अल्लाह की। चलिए आप कह दीजिए कि हमने नमाज पढ़ी है, कह के दिखा दो। आप जो सर झुकाए हैं, आप कह के दिखा दो कि हमने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के आए। आप अपने संस्कृत भाषा का शब्द यूज नहीं कर सकते हो अपनी भक्ति और इबादत में। चले हैं हमसे भाईचारे का दावा करें। जो शख्स अपनी पूजा पर अपने ही संस्कृत भाषा का शब्द इस्तेमाल न कर सकता हो, मेरे भाइयों, तो हमारी अरबी को ग्रहण करके, हमारी अरबी को तस्लीम करके कैसे हमसे भाईचारे की मोहब्बत का पैगाम दे सकता है? नहीं, हमें प्यार है। एक बार प्रोग्राम हुआ सर्वधर्म सम्मेलन, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर्वधर्म सम्मेलन में किसने कराया था? वो जैनियों ने। तो उसमें 2 ईसाई थे, 2 यहूदी थे, 2 सिख थे, 2 जैनी थे, 2 जैनी भी थे, 2 मुसलमान भी थे। तो हर धर्म के 2 लोगों को उन्होंने बुलाया। तो 2 लोगों को, जो मुसलमानों को बुलाया, उसमें एक मैं भी शामिल था। जब मैं गया तो टाइम था 1 बजे का, लेकिन मैं समझा कि 1 बजे तक कोई जाता तो है नहीं, टाइम दे देते 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। लेकिन होता क्या है, वो 2, ढाई, 3 बज ही जाते हैं। तो मैं 1 बजे के बाद निकला और 1:45 बजे में पहुंच गया। 1:45 बजे पहुंचा तो उनकी जो रजाकार थे, वॉलंटियर, वो लोग हमें लेके स्टेज तक पहुंच गए और हमें बिठा दिया। और मैं दाएं बाएं देखूं तो उनका बड़ा वाला, जैनियों के बड़े पंडित थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, अभी वो आएंगे, थोड़ा सा लेट आए। 2:15 बजे देखा वो साहब चले आ रहे हैं, फूल बरसने लगे। जब फूल बरसते हुए देखा तो मैंने समझ गया कि कोई आ रहा। देख रहा हूँ, देखा भी नहीं जा रहा है और निगाह भी नहीं हट रही है, करें क्या। तो बिल्कुल बेचारे दोनों हाथ छोड़े हुए, सारे कपड़े उतारे हुए, गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं। पूरी मशीनरी उनकी दिखाई दे रही है, रहती है ऐसे, और चले आ रहे हैं। अब ऐसे भी हो, और उनके पीछे लेडीज चली आ रही है। नीचे गर्दन कर लूं, फिर ये हो रहा कि देख इनकी असलियत तो जानू, फिर देख रहा हूँ, फिर साला नीचे हो रहा है क्या। आए, चलिए बैठना तो स्टेज पे ही है, निकल आए। और ये देखिए कि वो हमारे बगल में जो बैठे थे जैनी लोग, वो भी उठ के उनको रिसीव करने चले गए। उठे और ला के उन्होंने मेरे बगल में बिठा दिया। और जब मेरे बगल में बैठा तो मीडिया वाले, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अभी फोटो ना खींच जाए इसके साथ मेरा, कहीं तस्वीर आ गई तो बड़ा बुरा होगा लोग। और हमारी तकरीर यूट्यूब पे वही लेडीज भी देखती है, मुसलमान औरतें भी बेचारी सुनती हैं। उन्होंने ये गुरु घंटा ली, तो मैं पानी के बहाने उठा, ऐसे भाई 1 गिलास पानी ऐसे उठा चला गया, और पानी पीना नहीं, लेकिन उठा और थोड़ा सा स्टेज की दूसरी तरफ चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी, वहाँ बैठे गए। मैंने कहा कम से कम मेरा फोटो ना आए। स्पीच शुरू हो गई। स्पीच शुरू हुई, इत्तेफाक देखिए कि मैंने स्पीच जब अपनी दी
तो उसमें मैंने तौहीद की दावत दी और ये कहा कि हर धर्म के अंदर तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, सबका धर्म एक है, एक धर्म की तरफ आओ। मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिया होता। हमने कहा यहाँ तो अभी अरबी उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ तो सभी लोग हैं। हमने दिया, आखिरी नबी के बारे में बताया, सब कुछ बताने के बाद फौरन जब उसका नंबर आया लास्ट पे, तो उसने मेरी पूरी बात की कटिंग कर, सिर्फ मेरा ही कट कर रहा है और किसी का नहीं मेरा। कह रहा है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है, सिख में हो सकता है, बाइबल में हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर महावीर जी के अलावा किसी का नाम नहीं है। मैंने उस वक्त तक इतना मुताला नहीं किया था जैन धर्म का, हिंदू धर्म का करता था। मैंने कहा यार हो सकता भाई ना हो, लेकिन उसी दिन मेरे दिमाग में चीज आई कि अब जैन धर्म का मुताला जरा करो कस के। दूसरे साल ये फिर बुलाएंगे, हम हर साल करते थे, तो मैंने पूरे एक साल मैंने मुताला जैन धर्म को देखा। मुझे एक मंत्र मिल गया जैन धर्म को, और उसमें अरहन का शब्द लिखा था जैन शास्त्र के अंदर। तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। अब मैंने सोचा अरहन काफी है, इसका मतलब अरहन कुछ है, अरहन का मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है। तेरे लिए अरहन काफी है, इतना बड़ा कोई शब्द है अरहन कि पूजा नहीं कर सकता मत। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़, रोजा नहीं रख सकता तो मत रख, तेरे लिए मोहम्मद काफी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल तो अपनी बेटी से कह रहे हैं अमल कर, बगैर अमल के दुनिया से चली गई तो कयामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी बात हो गई तो अरहन कोई होगा। तो अरहन को देखने के लिए और समझने के लिए हमें 35 दिन लगे, कभी इसकी किताब, कभी उसकी किताब, कभी इसका तर्जमा, कभी उसका तर्जमा। मैंने डिक्शनरी उठाई, नालंद विशाल शब्द सागर, 18,000 संस्कृत के शब्द की मीनिंग है उसके अंदर हिंदी में। मैं उसका आ शब्द में गया, आ, और आ से अरहन से मैंने ढूंढा अरहन, तो अरहन का मीनिंग आगे लिखा हुआ है नालंद विशाल शब्द सागर में, आ फहरिस्त में, आ लिस्ट में अरहन की मीनिंग लिखी हुई है पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। अब हमने उसका तर्जुमा करके देखा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, कोई बात नहीं, तू किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए पक्षदाता यानी सिफारिश करने वाला काफी है, यानी वो सिफारिश करके तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। अब मैंने कहा पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, यही नाम जब तक हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा तब तक जैनी लोग समझेंगे नहीं। हमने जब हदीसें पढ़ी तो ज्यादा समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, हमें पक्षदाता की अरबी मिल गई, और जो अरबी शब्द मिला वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला, गुनाहगारों को अल्लाह ताला से सिफारिश करके जन्नत का मुस्तहिक कराने वाला। हदीस में आता ना कि क़यामत का दिन होगा, जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह ताला की हम तो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह ताला चाहेगा और नबी अकरम से हो सकेगी। उसके बाद आवाज आएगी, इरफा रअसक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल मांगो, तुअता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वशफा, और सिफारिश करो तो शफ़ा, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तब अल्लाह के नबी गुनाहगारों की सिफारिश कराएंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा कि अल्लाह की मर्जी पर मौक़ूफ़ है, अल्लाह उनको जन्नत का मुस्तहिक बना देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तो गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शिफाअत करने वाला। अगले साल हमारी फिर दावत आई, फिर बुलाया गया। इस मर्तबा मैंने कहा उन लोगों से कि देखो मुझे इस मर्तबा टाइम इनसे पहले चाहिए साहब, है? उन्होंने कहा वो तो मिलेगा ही, हमारे पंडित जी हैं उनको सबसे लास्ट पे मिलेगा, तो हमारे हैं बड़े हैं उनको लास्ट पे देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। अब उनसे पहले हमें टाइम मिला और सब बोल गए। जब हमको टाइम मिला तो मैंने उनका नाम ले लेके बयान किया। हमने कहा पिछली साल आपने हमसे कहा था कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। हमने कहा ये सच है कि मोहम्मद नहीं है, लेकिन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं। हमारी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना ली अस्माअन अना मोहम्मद, अना अहमद, अनल माही, व अनल हाशिर, व अनल आकिब, व अना नबी तौबा। ये सब नाम आए हैं। नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी आया है, सिफारिश करने वाला। अब मैंने कहा पंडित जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जैन शास्त्र में लेके आया हूँ, इसके सफा नंबर इतने भी ये लिखा हुआ, देखिए मैंने उसको पढ़ के दिखाया, देखिए ये लिखा है, लाइन मैंने बताया 21वीं लाइन पर, देखिए क्या लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने कहा ये अरहन क्या है? कहने लगे नाम है किसी का। मैंने कहा आपने तो ये कहा था कि हमारे यहाँ महावीर के अलावा किसी का नाम ही नहीं आया, अगर अरहन कोई नाम है तो ये बताइए कि ये आपके यहाँ अरहन, जैनी भाई जो कि आप जानते हो अरहन भी आपके यहाँ कोई है? अब कोई जैनी जानते ही नहीं था अरहन क्या है। वो चुप, कहने लगे अरे भाई इसकी मीनिंग है। हमने कहा मीनिंग आप बताइए। अब वो भी नहीं समझ पा रहा कि मीनिंग क्या है, बड़ा पंडित है। तो मैंने कहा ये नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, इसमें अरहन की मीनिंग ये लिखी हुई है कि अरहन पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, हिमायत करने वाला, शिफात करने वाला, गुनाहगारों को स्वर्ग में ले जाने वाला। ये नाम शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके धर्म के अंदर भी मेरे नबी का नाम है, मोहम्मद नहीं आया तो क्या हुआ, शफीउल मुज़नबीन तो आया है, अरहन तो आया है। हमारी इस तकरीर का असर ये हुआ कि उसने कबूल तो नहीं किया। एक्सेप्ट कैसे कर ले, इतने बड़े मजमे में इंसल्ट नहीं हो जाएगी। उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, कबूल तो नहीं किया, लेकिन बड़े मजमे में इस बात का ऐलान किया कि मौलाना जगदीश साहब, जगदीश तो नाम ही नहीं आया उस पर, ये मौलाना जगदीश साहब ने, तो जगदीश कह गया, उस पर आ ही नहीं रहा था मेरा मुंह। मैंने टोका उसको, जगदीश ने जगदीश क्या, जगदीश, मेरे जगदीश, अरे जगदीश, ये मौलाना जगदीश साहब। हमने कहा चल यार, मैं भूलता नहीं हूँ, जहां मेरे साथ एक तारीख बन जाती है, उस गांव का नाम मेरे जहन में जिंदगी भर रहेगा। ऐसे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कब आया था। कोई कह रहा 2006 में आए थे, कोई कह रहा कि 2010 में आए थे, कोई कह रहा था कि आप 6 साल पहले आए, मुझे मालूम ही नहीं। एक साहब ने मुझे बताया है कि आप यहाँ एक बार आ चुके हैं और आपका जूता भी यहाँ से चोरी हुआ था। जब उसने ये मुझे बताया तो फिर आज मैंने जूता इस टेबल के नीचे रख दिया ताकि फिर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जूता इसलिए चुराते हैं कि मौलाना जर्जीस का जूता पहनेंगे तो शायद जन्नत में चले जाए। अरे भाई, मेरा जूता पहनने से किसी को जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। मौलाना जर्जीस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नारी। मैं इसमें पूरी बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस एक नसीहत देना चाहता हूँ जलसा कमेटी को। मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम हैं, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रिर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि 11:59 पे वो अपनी बात खत्म कर दे, 12:01 नहीं।